Hello all. Here I Komal Sharma welcomes you all at our YouTube channel Gargi Classes. So जैसे कि अपना सीरीज चल रहा है ऑफ लेवल फर्स्ट ऑफ लेवल सेकंड ऑफ रीट एग्जामिनेशंस लैंग्वेज सेकंड का। तो लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे कि मैंने वोकैबुलरी और ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कवर अप किया है, वैसे ही लैंग्वेज सेकंड में जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का लैंग्वेज सेकंड ऑफ इंग्लिश, उसमें जो ये टॉपिक है ये हमारा सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। आप जैसे मेरे पहले वीडियोस में जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑल राइट देन, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि बेसिकली सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का सीधा सा मतलब है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी यूज करना है। वहीं पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब आर यूज करनी है अलॉन्ग विद द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके देन, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेन जो बेस है दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें वर्ब का यूज करना है। प्लस अगर आपको टेंसेस के बारे में जानना है तो मैंने अपने अर्लियर वीडियो में इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया है, अबाउट द टेंसेस, अबाउट द पार्ट्स ऑफ द टेंसेस एंड अबाउट द सेंटेंसेस टू, एंड हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस टू। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल आउट किया है कि किस तरीके से सेंटेंस बनाना होता है, क्या क्या टेंसेस होते हैं, कितने टाइप के टेंसेस होते हैं, उन टेंसेस के सब पार्ट्स कौन से होते हैं, और उन सब पार्ट्स को किस तरीके से सेंटेंसेस में हमें फॉर्म आउट करना है। वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल आउट करी है। आप मेरे उस वीडियो में जाइए, टेंसेस के बारे में अच्छे से पढ़िए, फिर आप अगर ये टॉपिक को स्टडी आउट करेंगे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल टू गेट टू नो और टू गेट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ प्रेजेंट की है वो अलॉन्ग विद एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको ईजियर रहे अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में जब भी आप अनसीन पैसेज आपके सामने आए और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रेलेवेंट आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उसको ईजीली आप ऑप्ट कर सकें। ऑल राइट देन, सो वी आर मूविंग अहेड विद आवर एक्सरसाइजेस टू। एक्सरसाइज के साथ ही मैं आपको डिटेल आउट करने की कोशिश करूंगी अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऑल राइट देन, सो here I have given a bit definition of this particular subject verb agreement. Choose the correct form of the verb that agrees with the subject. जो वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सब्जेक्ट को एग्री करे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हो, उसे हमें ऑप्ट आउट करना है प्रॉपरली। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो इस तरीके से है, एनी एंड हर ब्रदर्स एट स्कूल। तो यहाँ पे एनी एंड हर ब्रदर्स एट स्कूल, तो यहाँ पे इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, क्योंकि एनी सब्जेक्ट है एंड हर ब्रदर्स भी सब्जेक्ट है। ये तो पूरा सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, एनी एंड हर ब्रदर्स। तो बेसिकली होता क्या है, जब दो सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाए पार्ट्स में अलॉन्ग विद द एंड, अगर उसके बीच में एंड आ रहा है और दोनों जो स्पेसिफाई वर्ड्स हैं एनी एंड हर ब्रदर्स वो अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। वहीं पे अगर दोनों चीज़ें सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट किसी एक सिंगल चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे किसी एक चीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं और एंड की जगह अगर और यूज़ हो जाता तो यहाँ पे हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एनी और उसके जो भाई हैं दे बोथ प्ले द रोल ऑफ प्लूरल ओवर है। तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ का आंसर सोच सकते हैं, एंड देन again we'll play the video, then you'd get to know that yes, Annie and her brothers ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब ऑप्ट करेंगे आर। ऑल राइट, सो आर इज द करेक्ट आंसर, R is the correct answer over here.
बिकॉज एनी एंड हर ब्रदर्स, तो यहाँ पे प्लूरल का रोल प्ले कर रहा है, दोनों ही अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनी एंड हर ब्रदर्स। और ब्रदर्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लूरल को फॉर्म आउट कर रहा है, तो यहाँ पे आर का यूज होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी आउट करनी है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को ऑप्ट आउट करना है। चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं हम। दूसरी एक्सरसाइज में यहाँ पे ये दे रखा है, ईदर माई मदर और माई फादर कमिंग टू द मीटिंग। अब यहाँ पे ये दे रखा है या तो मेरी मदर, ईदर माई मदर, या फिर मेरे फादर, ईदर माई मदर और माई फादर कमिंग टू द मीटिंग। अब यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ है, यहाँ पे ये जो पर्सन ये डिक्टेट कर रहा है ये सेंटेंस, वो क्या बोलना चाह रहा है कि या तो मेरी माँ आ रही हैं या फिर मेरे पिता आ रहे हैं, यही बोलना चाह रहा है ना। तो एग्जैक्टली अब इसमें माई मदर एंड माई फादर आर प्लेइंग द रोल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों में से एक जन आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब ऑप्ट करेंगे वो क्या ऑप्ट करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज। सीधी सी चीज़ है, क्योंकि बेसिकली अगर किसी सेंटेंस में और आ जाता है, दो अलग अलग दो सब्जेक्ट्स को पार्ट आउट करता है, और वर्ड, ये जो वर्ड है हमारे पास और, ये दो सब्जेक्ट्स को पार्ट आउट करता है, और दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं किसी एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, सिमिलर चीज़ के लिए या सिमिलर ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, ईदर माई मदर और माई फादर इज कमिंग टू द मीटिंग। ऑलराइट, क्योंकि उन दोनों में से सिर्फ एक आ रहा है, तो सब्जेक्ट विल बी ओनली सिंगुलर। ऑलराइट देन, और यहाँ पे और जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, बेसिकली किसी दो सब्जेक्ट जो साथ में आ रहे हैं उनके सिमिलर ऑब्जेक्टिवनेस की तरह। अगर यहाँ पे यही स्टेटमेंट इस तरीके से आ जाता, दैट माई मदर एंड माई फादर बोथ, तो दोनों के लिए जब आ जाता तब हम आर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ईदर माई मदर और माई फादर, इन दोनों में से एक के ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ईदर माई फादर और माई मदर इज कमिंग टू द मीटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, दैट इज लाइक द डॉग और द कैट्स आउटसाइड। यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा आ रहा है, द डॉग और द कैट्स आउटसाइड। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे डॉग भी अलग है और कैट भी अलग है, प्लस दोनों जो चीज़ें हैं उनमें से एक किसको प्रेजेंट कर रही है, कैट्स, दैट इज प्लूरल। ऑलराइट, सो द डॉग और द कैट्स इज, सॉरी यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, ये आपको सोचना है, फिर बाद में आप वीडियो को प्ले करें और आंसर जानने की कोशिश करें। सो द डॉग और द कैट्स आर इज द राइट आंसर, आर आउटसाइड। ठीक है, तो द डॉग और द कैट्स आर आउटसाइड, बिकॉज यहाँ पे जो और के साथ जो दोनों सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें एक सिंगुलर और एक प्लूरल है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर को फॉर्म आउट करेंगे। नेक्स्ट हम सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं, ईदर माई शूज और योर कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ईदर माई शूज और योर कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे इज आना चाहिए, आर आना चाहिए, आपको पॉज करके सोचना है। द थिंग इज, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, ईदर माई शूज, या तो मेरे द पेयर ऑफ शू, ऑलराइट, और योर कोट ऑलवेज ऑन दी फ्लोर। तो इन दोनों में से एक चीज हमेशा फ्लोर पे रहती है। अब इसमें आर इज करेक्ट है या आर करेक्ट है, ऑब्वियस है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो इज यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ शू की बात हो रही है और एक कोट की बात हो रही है। तो ईदर वन अमंग द बोथ, दोनों में से एक चीज हमेशा क्या रहती है, ऑन द फ्लोर। सो हियर कम्स द हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ पे इज सूट कर रहा है। ऑलराइट देन,
क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलरली एग्री कर रहा है हेल्पिंग वर्ब को, ऑलराइट, या फिर जो वर्ब है वो सिंगुलरली सब्जेक्ट को एग्री कर रही है, ऑलराइट. सो इधर माय शू, माय पेयर ऑफ शू और योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर. नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है दैट इज जॉर्ज एंड टमारा want to see that movie. George and Tamara want to see that movie. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉर्ज एंड टमारा, क्योंकि दोनों सबसे पहली बात एंड से रिप्रेजेंट हो रहे तो ऑब्वियस है बोथ द सब्जेक्ट्स आर पार्टेड. दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे वो पार्टेड है. यहाँ पे अगर आ जाता कि इधर जॉर्ज और टमारा, तब तो हम लोग क्या करते, सिंगुलर फॉर्म का यूज करते. बट यहाँ पे दोनों आ रहे हैं तो दो लोग जहाँ पे फॉर्म आउट हो रहे हैं वहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑब्वियस है हम वहाँ पे यूज करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. वो हेल्पिंग वर्ब जो प्लूरल सब्जेक्ट को एग्री करें. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जॉर्ज एंड टमारा डू नॉट वांट टू सी दैट मूवी. जब हम दो लोगों को डेडिकेट करते हैं, दोनों लोग अलग अलग डायरेक्शन के हैं, अलग कैटेगरी के हैं, तो उस टाइम पे और जहाँ पे एंड से अगर दो वर्ड कनेक्ट हो रहे हैं विद अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो हम वहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो प्लूरल सब्जेक्ट को एग्री करें. ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेनिटो नो द आंसर. बेनिटो नो द आंसर. तो यहाँ पे डजंट आना चाहिए, डोंट आना चाहिए. जब आप टेंसेस को स्टडी आउट करोगे करेक्टली तो इस चीज़ का आंसर, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का आंसर आप इजीली दे सकते हो. जब भी कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और बात हो रही होती है प्रेजेंट अफर्मेटिव की, ऑलराइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे अगर वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है. ऑलराइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू या फिर डज. डू हम यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द प्लूरल सब्जेक्ट और डज यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द सिंगुलर सब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो बेनिटो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, डज नॉट. बेनिटो डज नॉट नो द आंसर. बेनिटो डजंट नो द आंसर. बेनिटो आंसर नहीं जानता है. ऑलराइट, तो अगर आप मेरा जो सीरीज है टेंस का, जो जिसमें टेंसेस के बारे में मैंने जिस वीडियो में बताया है, अगर आप वहाँ जाके थरली टेंसेस को स्टडी आउट करोगे तो आपको क्लियरली टेंसेस के फॉर्मेशंस के बारे में पता चलेगा. टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके सब पार्ट्स कितने होते हैं, उन सब पार्ट्स को जो सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस होते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं विच आर 3 and 4, तो उन 3 और 4 सेंटेंसेस को हम जो पूरे सब पार्ट्स ऑफ टेंसेस हैं उनको किस तरीके से किस सेंटेंस में हमें यूज़ करना है, उसको फॉर्म आउट कैसे करना है, इसका ट्रिक आपको पता चल जाएगा. आपके लिए बहुत आसान होगा फिर इस टॉपिक को हैंडल आउट करना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हैंडल आउट करना बहुत ईजियर होगा. तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ टेंस वाला जो मेरा वीडियो है वो जाके पहले देखिए, उसको अच्छे से स्टडी आउट कीजिए, थरली उसको जानने की कोशिश कीजिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा सब कुछ हैंडल आउट करना. ओके देन, so our next exercise is one of my sisters going on a trip to France. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, one of my sisters, one of, सिर्फ मेरी बहनों में से सिर्फ एक, तो यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर, बिकॉज one among the many, यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर की बात हो रही है. तो one of my sisters going on a trip to France. So only single sister of mine is going on a trip to France, क्योंकि एक की बात हो रही है among many, तो सब्जेक्ट तो सिर्फ वन ही है ना यहाँ पे. One of my sisters is going on a trip to France. मेरी सिर्फ एक बहन कहाँ जा रही है, फ्रांस. One among the many sister
of mine is going on a trip to France. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी जो 8th एक्सरसाइज है वो इस तरीके से है, द मैन विद ऑल द बर्ड्स ऑन माई स्ट्रीट। तो द मैन विद ऑल द बर्ड्स ऑन माई स्ट्रीट, तो बेसिकली ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ क्वेरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है, प्लस कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द मैन विद ऑल द बर्ड्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ द मैन है, द मैन इज द सब्जेक्ट ओवर हियर, एंड द मैन क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो द मैन अलॉन्ग विद ऑल दी बर्ड्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक, आपको सब्जेक्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है, सब्जेक्ट पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आपको हेल्पिंग वर्ब ऑप्ट आउट करनी है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि द मैन विद ऑल दी बर्ड्स तो ये पूरा सब्जेक्ट है, नो, द सब्जेक्ट इज ओनली वन, द मैन, क्योंकि सिर्फ उस एक आदमी की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो द मैन विद ऑल दी बर्ड्स, तो यहाँ पे लिव और लिव्स, तो जैसा कि मैंने टेंसेस वाली जो मेरी सीरीज है उसमें सेंटेंस फॉर्म आउट करना बताया था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, जो कि ना नेगेटिव है ना जहाँ पे क्वेरी हो रही, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वहीं पे अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम उस मेन वर्ब को एज इट इज लीव कर देंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, द मैन लिव्स ऑन माई स्ट्रीट, द मैन विद ऑल द बर्ड्स लिव्स ऑन माई स्ट्रीट्स। अगर वहां पे ये आ जाता द मैन एंड द बर्ड्स, तब वहां पे क्या आता, फिर लिव आ जाता, बट यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, द मैन की, यहीं पे आ जाता द मैन एंड द बर्ड्स, तो यहाँ पे क्या होता, लिव ऑन माई स्ट्रीट। ऑल राइट, सो हमारा ये जो एक्सरसाइज है दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस है, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज अबाउट 2 hours टू वॉच। सो बेसिकली यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज द मूवी, क्योंकि आप जब थर्रली इन सेंटेंसेस को या फिर अब तक का जो वीडियोस देखेंगे तो अब तक आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस तरीके से एंड और एज वेल एज इस तरीके के सब्जेक्ट्स को हमें फॉर्म आउट करना है, उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे और किस तरीके से हमें हेल्पिंग वर्ब करेक्ट ऑप्ट करके उसको पुट करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज takes about 2 hours to watch. All right, so the movie is a singular subject over here, so we have to use here only takes, the movie including all the previews. So here the thing which comes into our mind, क्योंकि सिर्फ एक मूवी की बात हो रही है यहाँ पे along with all the previews, so here what will be the helping verb, of course the helping verb we will use is takes. All right then, so the sentence will be formed out as the movie including all the previews takes about 2 hours to watch. सब्जेक्ट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा विदाउट कंसिडरिंग दिस प्रॉपर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये जाने बिना आप प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब नहीं पुट कर सकते। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका टेंसेस को थरली स्टडी करना, फिर इस अगर सीरीज को आप देखते हो तो आप इजीली अपने माइंड में ये सेट कर सकते हो कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट को अलग करना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लेयर्स और कैप्टन दोनों के बारे में बात कर रहा है, प्लेयर्स भी है यहाँ पे और कैप्टन भी है, तो एक प्लूरल ग्रुप को फॉर्म आउट कर रहा है ये सब्जेक्ट। ऑल राइट, तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आएगा, वांट, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन वांट टू विन। तो इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज को अकम्प्लिश करना है ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, अब चाहे ये सेंटेंसेस किसी भी फॉर्म में आए, चाहे पास्ट में आए
चाहे से फ्यूचर में आए, चाहे से फिर ये इंडेफिनाइट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस हो, आपको सेम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है। सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सिंगुलर यूज करनी है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही फॉर्म आउट करना है आपको। ठीक है, आप टेंसेस में जाके अच्छे से स्टडी आउट कर लीजिए कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, कौन सी जगह पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमें यूज करनी है, किस तरीके से हमें यूज करनी है, किस तरीके से हमें सेंटेंस अप्लाई करना है, वो सारा आपको डिटेल उसमें पता चल जाएगा। ऑल राइट देन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी क्वेरीज या कोई भी कमेंट है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, प्लस मैं आपको बता भी देती हूँ, gargiclasses.edu@gmail.com। इस पर आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहें, वो हम इसी अपकमिंग संडे को, जो कि हम हर संडे ऑफ द मंथ करते हैं, इस संडे को हम आपकी क्वेरी या क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लगी हो तो, प्लस आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से जितने भी हमारे अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।